वो सैनिकों के बीच सियाचिन जा रहे हैं और इसके बाद वो श्रीनगर जाएंगे। पीएम ने लिखा कि मैं सियाचिन जा रहा हूं देशवासियों की तरफ से सैनिकों के लिए एक संदेश लेकर कि हम सभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सियाचिन के दौरे के बाद मैं श्रीनगर जाऊंगा, जहां पर मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ वक्त बिताऊंगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी का ये चौथा जम्मू दौरा, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सियाचिन जाएंगे मोदी, जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर हैं और उसके बाद श्रीनगर जाएंगे। अरविंद पांडे हमारे रिपोर्टर हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, मोदी का दौरा सबसे पहले कितने बजे कहां जाएंगे, फिर उसके बाद कहां और फिर कहां, तफसील से बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो दिवाली पर जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आज श्रीनगर निकलने से पहले, हालांकि श्रीनगर से पहले वो सियाचिन का दौरा करेंगे और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। पहले वो सियाचिन के लिए प्रधानमंत्री रवाना भी हो गए हैं आज। तो ऐसे में सियाचिन में तमाम जो सीमा पर जो अपने जवान तैनात हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं मोदी को हौसला अफजाई का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे मौकों पर याद नहीं आता कि कोई देश का नेता, प्रधानमंत्री कभी दिवाली में या होली में ऐसे जवानों के साथ वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ त्योहार के बीच एक अपना एक मैसेज दे, एक संदेश दे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का यही है कि जवानों के साथ उन्हें एक तरह से संदेश देना चाहेंगे कि उन कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से वो सीमा पर अभी लगातार देखा जाए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा, चाहे चीन की तरफ से जो घुसपैठ हुआ है, कहीं ना कहीं जवानों को एक मनोबल बढ़ता है। अगर प्रधानमंत्री जाएंगे वहां पे तो जवानों पे बहुत बल मिलेगा। उसके बाद वो बाढ़ पीड़ितों श्रीनगर की तरफ रुख करेंगे और बाढ़ पीड़ितों के बीच रहेंगे। निश्चित तौर पे जो बाढ़ से जितने लोग अफेक्टेड हैं, पीड़ित लोग हैं, जो तत्परता प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दिखाई थी और राहत सामग्री और जिस तरह से तमाम राहत का कार्य किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मोदी आज श्रीनगर जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाएंगे। हालांकि विपक्ष यहां भी कह रही है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो मोदी श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जाएंगे, जवानों की हौसला अफजाई करेंगे, बाढ़ पीड़ितों के साथ दर्द बांटेंगे। मनोबल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है, दूसरी तरफ सीमा पर जो जवान, उनका मनोबल बढ़ना भी जरूरी है कि कोई है जो देश का सबसे बड़ा आदमी है, वो हमारे साथ है, हमारे बीच है, देश के सबसे बड़े दिन भर। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहल है। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी आज बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए कश्मीर रवाना होंगे, राहत पुनर्वास कामों का भी लेंगे जायजा। कश्मीर से पहले जाएंगे सियाचिन, सैनिकों का बढ़ाएंगे हौसला। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन के लिए तैयार शिवसेना, सुभाष देसाई ने दिए संकेत, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। गुड़गांव के पालम बिहार में पति ने की अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल, एक के बाद एक दागी 9 गोलियां, बेटी को फोन करके कहा तुम्हारी मां को मार डाला। मुंबई में शिवसेना नेता की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार, छेड़खानी का विरोध करने पर धारदार हथियार से की थी हत्या। कनाडा की संसद के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, एक जवान की मौत, बढ़ाई गई संसद की सुरक्षा।
ओबामा ने की हमले की निंदा। और आज देश भर में दिवाली की धूम, बाजारों में रौनक बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की बधाई। नमस्कार, खास पेशकश नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि यह दिवाली आप सभी को, आपके परिवार को रंगों से सराबोर कर दे, खुशियां लेकर आए, जो जिंदगी में आपकी उन्नति के रास्ते में, सफलता के रास्ते में आगे आए। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब रहता है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लेकर आए। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की सभी खबरें और वहां होने वाली एक एक वारदात, घटना, हादसे पर हमारी नजर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से करते हैं शुरुआत। यहां की कानूबारी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री नबम तुकी ने खुशी जाहिर की। सीएम तुकी ने कहा कि राज्य में अभी भी कांग्रेस का वर्चस्व है। साथ ही राज्य सरकार के कार्यों को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। एपीसीसी के अध्यक्ष पादी रिचो ने कानूबारी से मिली जीत का श्रेय मुख्यमंत्री के शुरू किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में विकास परियोजनाओं ने जनता में सरकार के प्रति विश्वास बनाया है। Kanubari was original our Congress seat only, because our late minister who expired was got elected, so we could able to retain it, because most of the people, they are Congress and then they believe Congress, and they also accepted our services to them. Is universal health insurance पहले से बहुत काम है। बीजेपी ने जाके बोल दिया है हर इंडिविजुअल को 1 लाख देंगे, इंश्योरेंस कवर करेंगे मरने के बाद में। सीएम साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है नहीं मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए 2 लाख। तो उसमें वो पसंद किया, कौन मरना चाहता है, वो वहां से है। तो वो हमारा एक बड़ा बिग रिस्पॉन्स रहा। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने बुधवार को नई दिल्ली में जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए जीडीसी को इसका जिम्मा सौंपा। इस प्रोजेक्ट के तहत जीडीसी प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास के मिशन पर काम करेगी। सीएम नाबम तुकी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मिशन से न सिर्फ प्रदेश का विकास होगा बल्कि निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। Yesterday I met with senior officials from Germany government and from embassy. Most of them are from financial institutions and bank services. They were keen to invest some important project related to environment, forest, then climatic change, and also the sustainable socio-economic development for upliftment of the rural people of the state. So they are interested, and we have requested them to come with investments. They are ready now. हम जितना भी कल्टीवेशन होता है ऑर्डर में मेडिसिनल प्लान होना चाहिए, जिंजर कल्टीवेशन होना चाहिए, बनाना कल्टीवेशन होना चाहिए, मेडिसिनल प्लांटेशन अच्छे से करने से जो हम कल्टीवेशन में पूरा जंगल का पूरा डैमेज होता है आग लगा के, वो डैमेज कम हो जाएगा। 80-90% जंगल ग्रीनरी हो जाएगा, बहुत पैदा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के नीति विहार में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में ही उसका शव मिला। कॉन्ट्रैक्टर की पहचान किगांव के ताका गामतू की है। बताया जा रहा है कि ये ठेकेदार ताका गामतू नीति विहार में किराए पर रहता था। इस मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक ताका गामतू के घर से उनकी गाड़ी भी गायब है। ईटानगर में बीजेपी की राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी ने फाइनेंस कमिश्नर
योनेश कोयू से मुलाकात की और उन्हें ठेकेदारों की समस्या से रूबरू कराया। बीजेपी नेता तापेन सीगा ने फाइनेंस कमिश्नर से मांग की कि इस मसले पर एक कमेटी का गठन करे। फाइनेंस कमिश्नर गोनेश कोयू ने बीजेपी नेताओं को भरोसा दिया कि वो पूरी जानकारी मिलने के बाद इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को ईटानगर के बीजेपी ऑफिस की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक में खासतौर पर राज्य के ठेकेदारों को मिल रही शिकायतों का मुद्दा उठाया गया था। बैठक में बीजेपी नेता तालोह मुगली, तापेन सिगा समेत कई नेता शामिल रहे। मणिपुर में बुधवार को छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए छात्रों ने मणिपुर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, जिसमें काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर यूनिवर्सिटी में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब स्टूडेंट यूनियन के छात्रों और ज्वाइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओर से एजुकेशन रिजर्वेशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जिस पर छात्रों ने मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा था। इतना ही नहीं, छात्रों ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी दी थी। लेकिन कुलपति और रजिस्ट्रार ने छात्रों की चेतावनी को अनसुना करते हुए मंगलवार को यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिस पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। We already declare from Joint Student Coordination Committee and MUSU RDC from side. We already declare to review the 2014-15 session seat breakup policy prepared by the Manipur University Authority. So until and unless Manipur University never take positive response so far. So because of that things, we are approaching our agitations to boycott the A block as well as to boycott any BC and register participation in any functions within the campus of the Manipur University. इस दौरान जब कार्यालय के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने छात्रों को रोकना चाहा, तो छात्रों ने कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत करवाया। There is no any confusions. We are not against the implementations of 2012 Amendment Act. We are against the seat breakup policy prepared by the Manipur University only. That is the clarification is that. So we already asked to Manipur University Registrar to clarify the breakup policies. It is not approved by the academic councils. दरअसल केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान ने एजुकेशनल रिजर्वेशन एक्ट 2012 में प्रस्तावित किया था, जिसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी ने एक्ट में कुछ परिवर्तन किए थे। तभी से नाराज छात्र मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से स्पष्टीकरण की मांग करते रहे थे। बहरहाल अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच का ये विवाद कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में भी रंग ला रहा है प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान। Savsol, world-class lubricants from Savita. मैं कोई आम चोर नहीं, मेरा एक बड़ा सपना है। मुझे चुराना है दिलों की रानी दीपिका का दिल, और इसके लिए मुझे चाहिए आपकी है। लक्स खरीदें 1830,123 पर मुझे मिस्ड कॉल दें और आप जीत सकते हैं ये गोल्ड पेंडेंट। ले, हाल देख, इसके लिए सोप नहीं है, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। बहू, तुम्हारे 10 हाथ वाले पाउडर ने तो सारे दाग निकाल दिए। फिर महंगा होगा। नहीं माँ, सिर्फ 25 रुपए में। सर्फ एक्सेल इजी वॉश सिर्फ 25 रुपए में।
खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, एपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, एपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑडियो सीडी के साथ। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। वजह कुछ और भी हो सकती है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो RSPH लंदन की मान्यता के साथ नया लाइफ बॉय, 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर कीटाणुओं से सुरक्षा। फिर से एक्टिंग कर रहा हूँ। नया लाइफ बॉय। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 52 पर सड़क की मरम्मत से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। NH 52 पर मरम्मत कार्य की वजह से नाहरलगन में पिछले काफी समय से ऑफिस टाइम पर कुछ इस तरह का जाम लग गया है। तस्वीरें आपके सामने, घंटों लोग इंतजार करना पड़ रहा है। ईटानगर म्युनिसिपल के डिप्टी चीफ काउंसलर कीपा बाबू ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक काफी हद तक काम खत्म कर लिया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। हालांकि जाम से परेशान एक शख्स ने कहा कि सड़क की मरम्मत के लिए वक्त तय करना चाहिए, जिससे ऑफिस टाइम में लोगों को परेशानी ना हो। रात का समय को कनेक्ट किया। अभी जो दिन के समय में जो ऑफिस आवर्स में है ना, पब्लिक को बहुत तकलीफ है। ऐसे तकलीफ हो जाता है, यहाँ से नाला लगे जानवर जाने में 2 घंटा लग जाता है। तो इसके लिए टाइम नहीं फिक्स करता है, रात को कनेक्ट किया। 6 बजे से लेकर आपको कल मॉर्निंग 6 बजे तक ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में डी ग्राउंड पर बुधवार को PHE और जलापूर्ति विभाग ने नेशनल सैनिटेशन वीक 2014 के तहत स्वच्छ भारत अभियान रैली में हिस्सा लिया, जिसमें पंचायत सदस्यों, अपातनी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों सहित कम से कम 200 स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले जिला परिषद की चेयरपर्सन हैक कोबिन ने रैली को हरी झंडी दिखाई और उसे रवाना किया। आया ग्राउंड से रवाना इस रैली में डी ग्राउंड पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए जिला परिषद की चेयरपर्सन हैक कोबिन ने जलापूर्ति विभाग का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रशासन से भी अपील की कि वो बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर सैनिटेशन पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाएं। PHE और जलापूर्ति विभाग के इंजीनियर लोड तानियो ने बताया कि रैली का मकसद लोगों को कूड़े कचरे से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सेप्टिक टैंक के बिना बनाए गए शौचालय भी हानिकारक हैं, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। कहीं कहीं में ऐसा जगह है कि हम लोग का जो टॉयलेट बनाता है लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं बनाता है, डायरेक्ट ओपन डिस्चार्ज नाला में डिस्चार्ज करता है, तो वही से हम लोग का एपिडेमिक फैला जाता है। तो डायरेक्ट बोलने से भी खराब आता है, उसको पहले हम लोग को अवेयरनेस दिलाना जरूरी है कि अपना ये है वातावरण को साफ सुथरा रखो। मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मणिपुर थिएटर दिवस का आयोजन किया गया। समारोह में मणिपुर के सभी थिएटर ग्रुप्स ने हिस्सा लिया और मंच पर अपनी कला का जलवा बिखेरा। अपने आजाद ख्यालों के चरित्र में डूबकर अपनी कला का लोहा मनवा रहे ये लोग हैं मणिपुर के थिएटर आर्टिस्ट। रंगमंच से जुड़े इन लोगों के लिए 21 अक्टूबर का दिन कुछ खास होता है। दरअसल 21 अक्टूबर 1954 के ही दिन मणिपुर थिएटर की नींव रखी गई थी। तभी से इस दिन को मणिपुर थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इस बार उसकी 60वीं सालगिरह मनाई गई। 21 अक्टूबर यही दिन में हमने मणिपुर का जो अलग अलग थिएटर ग्रुप जो है उसको इकट्ठे करके बनाया हुआ एपेक्स बॉडी थिएटर सेंटर, उसका जन्मदिन मनाने के लिए हर वर्ष इसी दिन पे
हमने यही इस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी इम्फाल के ड्रामेटिक यूनियन ऑडिटोरियम में इस नाट्य समारोह में मणिपुर के सभी थिएटर ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मणिपुर के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाई खांगाम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इनके अलावा थिएटर दिवस पर आयोजित इस समारोह में थिएटर सेंटर के चेयरमैन वारेप्पा नाबा और थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक थोकचोम भिश्वाजीत भी मौजूद थे। इस मौके पर थिएटर सेंटर के चेयरमैन वारेप्पा नाबा ने भारत में मणिपुर थिएटर की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताया, साथ ही इसकी जड़ों को और मजबूत करने की भी बात कही। इंडियन थिएटर के कंटेक्स्ट में बिना मणिपुरी थिएटर जो उत्सव हमने उसको एक्सप्लीट नहीं है ऐसा समझता है, लेकिन फिर भी हम हमारे विचार से थिएटर का करना बहुत सारा बाकी है। हमने ऐसा सोचा, इसलिए उसको ताकत रखने के लिए हमको इकट्ठा बनाना है। थिएटर और ड्रामा बेहद ही महत्वपूर्ण कला है, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, साथ ही थिएटर से राज्य की संस्कृति और परंपरा को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की तरह चमकने वाले कई दिग्गज थिएटर की ही देन है, जो बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे पर सड़क की मरम्मत से लोग काफी परेशान हैं। मरम्मत कार्य की वजह से नाहरलगन में पिछले काफी वक्त से ऑफिस टाइम में लंबा जाम लग जाता है। इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। म्यूनिसिपल डिप्यूटी चीफ ने कहा है कि अगले हफ्ते तक काफी हद तक काम खत्म कर दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक। हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आगे कुछ और खबरें हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हर ऑफिस में अटेंडेंस होना जरूरी है। वर्ल्ड क्लास अटेंडेंस इन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, डेस्कटॉप एंड वेब बेस्ड अटेंडेंस इन पेरोल सॉफ्टवेयर, मोबाइल अटेंडेंस ऐप के साथ रियल टाइम पावर ऑफ बायोमेट्रिक्स। इंडिया चैलेंज में फेयर एंड लवली रही अनबीटेबल, तो आज हम लगाते हैं दुनिया से शर्त। दुबई, सिंगापुर और जापान की कुछ बेहतरीन क्रीम से लगी शर्त। इनके चेहरे की एक तरफ फेयर एंड लवली और दूसरी तरफ दुनिया की बेहतरीन क्रीम्स, और रिजल्ट दुबई, सिंगापुर और जापान से फेयर एंड लवली अनबीटेबल। तो कोई और कंट्री चले? फेयर एंड लवली, लगी दुनिया से शर्त। दिवाली सीजन मतलब पार्लर सीजन। क्लीन अप, फेस पैक, फेशियल, मसाज, मेकअप, 5 पार्लर वाली तैयारियां अब रेडी, सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली सिर्फ 5 रुपए में पाए हमारा बेस्ट एवर निखार। 5 रुपए में पार्लर रेडी। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत है। सिर्फ एक बॉल और जीत के लिए चाहिए 6 रन। एक कप मोहिनी तो बनती है। Samsung World Class Lubricants from Savita. Wish you all a very happy Diwali. सच की तलाश में जवाबों से उलझते सवाल, क्योंकि हर जवाब से निकलते हैं कई सवाल। सवाल जो सच जानना चाहते हैं,
सवाल और जवाब के गलियारों में घूमता जीरो आवर। देखिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब वक्त टॉप 10 खबरों का है। जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर, फिर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाएंगे दिवाली। महाराष्ट्र से बीजेपी को समर्थन के लिए शिवसेना तैयार, सुभाष देसाई के संकेत, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। ब्लैक मनी पर अरुण जेटली के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा सरकार कांग्रेस को धमकाना बंद करे, सार्वजनिक करे सभी खाता धारकों के नाम। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील पर बीजेपी का बयान, कहा हरियाणा की नई सरकार इस लैंड डील की जांच कराएगी। गुड़गांव के पालम विहार में पति ने बेरहमी से पत्नी का कत्ल कर दिया, एक के बाद एक दागी 9 गोलियां, बेटी को फोन कर कहा तुम्हारी मां को मार डाला। मुंबई में शिवसेना नेता की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार, छेड़खानी का विरोध करने पर धारदार हथियार से की थी हत्या। आज छुट्टी के दिन भी खुलेगा शेयर मार्केट, शाम 6:15 से 7:30 तक होगी ब्रोकिंग। देश भर में दिवाली की धूम, बाजारों में बढ़ी रौनक, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी इस पावन पर्व की बधाई। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे टेरी वॉल्श, खेल मंत्रालय और साई अधिकारियों के आश्वासन के बाद वापस लिया इस्तीफा। कनाडा की संसद के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, एक जवान की मौत, बढ़ाई गई संसद की सुरक्षा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने की हमले की निंदा। आज दीपावली है, इस वक्त की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में दीपावली मनाएंगे। वो रवाना हो चुके हैं, सबसे पहले वो सियाचिन जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सियाचिन में सैनिकों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद वो श्रीनगर जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द बांटेंगे। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि वो सैनिकों के बीच सियाचिन जाएंगे और इसके बाद वो श्रीनगर जाएंगे। पीएम ने ट्वीट किया कि मैं सियाचिन जा रहा हूं, देशवासियों की तरफ से सैनिकों के लिए एक संदेश लेकर कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सियाचिन के दौरे के बाद मैं श्रीनगर जाऊंगा, जहां पर मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ वक्त बिताऊंगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी का ये चौथा जम्मू दौरा है। हालांकि विपक्ष मोदी के इस दौरे पर सवाल उठा रहा है। कई पार्टियां कह रही हैं कि मोदी दीपावली पर जम्मू में जा सकते हैं, तो बकरीद पर क्यों नहीं गए, दशहरा पर क्यों नहीं गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं है। देखिए 3 तस्वीरें। आज सियाचिन जाएंगे प्रधानमंत्री, सैनिकों की हौसला अफजाई करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाएंगे और श्रीनगर में जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो गया, उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें तो श्रीनगर में आज बाढ़ पीड़ितों से मोदी मुलाकात करेंगे और उससे पहले वो सियाचिन जाएंगे, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पीएम का जम्मू कश्मीर का दौरा, सियाचिन में सैनिकों का बढ़ाएंगे हौसला तो श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों का बांटेंगे दुख। रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने के लिए शिवसेना तैयार, सुभाष देसाई ने दिए संकेत, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। गुड़गांव के पालम विहार में पति ने की बेरहमी से पत्नी की हत्या, शरीर में एक के बाद एक दागी 9 गोलियां, बेटी को फोन करके कहा तुम्हारी मां को मार डाला। मुंबई में शिवसेना नेता की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार, छेड़खानी का विरोध करने पर धारदार हथियार से हत्या। कनाडा की संसद के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, एक जवान की मौत, बढ़ाई गई संसद की सुरक्षा, ओबामा ने की हमले की निंदा। आज देश भर में दीपावली की धूम, बाजारों में रौनक, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी दिवाली की बधाई। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मोदी ने ट्वीट किया है। पैंथर्स पार्टी नेता भीम सिंह ने मोदी के श्रीनगर में दिवाली कार्यक्रम पर सवाल उठाए, कहा ईद पर भी आते तो लोगों को अच्छा लगता। कह रहे हैं कि काश के वो कुछ दिन पहले ईद हुई, ईद में भी आ जाते, और अब JNK में नहीं जा रहे हैं, वो श्रीनगर में जा रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने श्रीनगर में हड़ताल का आह्वान किया। गिलानी पीएम मोदी के श्रीनगर दौरे का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले संबित पात्रा, मुश्किल घड़ी में पीएम का बाढ़ पीड़ितों के साथ होना यह बताता है कि वो सबके साथ है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने दीपावली कश्मीर में मनाए जाने की पीएम के फैसले का किया स्वागत। ये भी कहा कि निर्णय वो बकरीद और दशहरे पर भी कर सकते थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने के लिए शिवसेना तैयार, सुभाष देसाई का बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई। बताया जा रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच दिवाली के बाद दोनों नेताओं में फिर चर्चा होगी। इसके बाद ही गठबंधन पर मुहर लगेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के भी महाराष्ट्र के सीएम बनने के आसार, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय कमेटी ने गडकरी को सीएम बनाने का फैसला किया। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने गडकरी को सीएम बनाने की इच्छा जताई। है कि नितिन जी ने राष्ट्र का सोचना चाहिए, उसके साथ महाराष्ट्र का भी सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में नितिन जी ने आना चाहिए। नितिन जी ने क्यों मना किया, ये हमें समझता नहीं है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सरकार जल्द ही